इतिहास में हम आपको पाठ 2 भारत के नवीन राजा तथा राज्य हम आपको पढ़ा रहे हैं, जिसमें हमने आपको अभी तक जो पढ़ाया है वो गुर्जर प्रतिहार राजवंश के बारे में, पाल राजवंश और राष्ट्रकूट राजवंश हमने पढ़ाया आपको, त्रिदलीय संघर्ष हमने आपको पढ़ाया। आज हम आपको पढ़ाएंगे राजपूत राजवंश के बारे में पढ़ाएंगे। 10वीं शताब्दी के अंत में एक नए वंश का उदय हुआ, जिनमें अधिकांश चौहान, सोलंकी तथा परमार थे। ये अपनी वीरता, साहस, आत्मसम्मान और शान के लिए भारतीय इतिहास में आज भी प्रसिद्ध हैं। उनकी उत्पत्ति विवादास्पद है। कुछ पाश्चात्य विद्वान उन्हें हूण, शक तथा कुषाण जैसे विदेशी जातियों का वंश मानते हैं। कुछ भारतीय इतिहासकार उनकी उत्पत्ति को प्राचीन क्षत्रिय कुलों सूर्यवंशी या चंद्रवंशी से जोड़ते हैं। एक सिद्धांत के अनुसार महर्षि वशिष्ठ ने माउंट आबू पर यज्ञ किया, जिसकी वेदी से 4 वीर पुरुष निकले, क्रमशः परमार, प्रतिहार, चौहान तथा सोलंकी। इसलिए इन वंशों को अग्निकुल भी कहा जाता है। मालवा राज्य पर परमार वंश का शासन था। राजा भोज इस वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। इंदौर के पास धार इस राज्य की राजधानी थी। अजमेर राज्य पर चौहान वंश का राज्य था। इस राजवंश का सबसे बड़ा शासक पृथ्वीराज चौहान था। अन्य राजपूत वंशों में कन्नौज के गहडवाल, देलखंड के चंदेल, त्रिपुरा के कलचुरी, दिल्ली के तोमर, बंगाल के सेन, असम के अहोम, उड़ीसा के केसरी एवं गंग थे। जैसा कि इसमें पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रबरदाई ने अग्निकुल सिद्धांत एवं राजपूतों के उदय का विवरण प्रस्तुत किया है। इस विवरण के अनुसार भगवान परशुराम ने सभी क्षत्रिय राजाओं का वध कर दिया। तब उच्च जाति व ब्राह्मणों की रक्षा करने वाला कोई नहीं था। उस समय महर्षि वशिष्ठ ने ब्राह्मणों के साथ मिलकर राजस्थान के माउंट आबू पर एक महान यज्ञ किया। इसके अग्निकुंड से 4 वीर पुरुष उत्पन्न हुए, जो चौहान, परमार, प्रतिहार तथा सोलंकी कहलाए। ये थे राजपूत राज्य भी हमेशा आपस में लड़ते झगड़ते थे। राजनीतिक एकता के अभाव में ये विदेशी आक्रमण के विरुद्ध एकीकृत न हो सके, जिसके कारण किसी भी आक्रमण का सामना करने में सफल नहीं हुए। राजपूत कला और साहित्य के संरक्षक थे। इनके द्वारा बनवाए गए मंदिर शिव या विष्णु को समर्पित थे। चंदेलों ने कांडिउरिया महादेव मंदिर बनवाया। सोलंकी शासकों ने दिलवाड़ा, माउंट आबू में मंदिर बनवाए, जो विश्व प्रसिद्ध हैं। इसके बाद आपको हम तुर्कों के आक्रमण। अधिकतर तुर्क सत्य के पुजारी थे, जो मुस्लिमों की नज़र में गैर मुस्लिम थे। समय बीतने के साथ बहुत से तुर्कों ने मुसलमान धर्म अपना लिया और इस्लाम की रक्षा करने लगे। सन 1000 ईस्वी में तुर्कों के भारत पर आक्रमणों की शुरुआत हुई। सर्वप्रथम आक्रमणकारी गजनवी थे। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। अब आइए देखते हैं आक्रमण के कारण क्या थे। महमूद गजनवी अपने राज्य गजनी को शक्तिशाली राज्य बनाना चाहता था। इसके लिए उसे एक बड़ी सेना के रखरखाव तथा उनको वेतन देने के लिए काफ़ी धन की आवश्यकता थी। भारत पर उसके आक्रमण करने का यही सबसे बड़ा कारण था।
कुछ विद्वानों के मतानुसार अपने साम्राज्य विस्तार के लिए महमूद ने भारत पर आक्रमण किया। ऐसा भी कहा जाता है कि अपने धर्म की श्रेष्ठता दिखाने के लिए ही उसने भारत के मंदिरों पर आक्रमण किया। महमूद के मुख्य आक्रमण सन 1001 ईस्वी में महमूद ने पेशावर पर आक्रमण किया। जयपाल यहाँ का शासक था। जयपाल ने महमूद का मुकाबला करने के लिए 300 पैदल सिपाही, 12,000 घोड़े, 300 हाथी भेजे। इस युद्ध में जयपाल की पराजय हुई। दूसरा था सन 1008 ईस्वी में महमूद ने लाहौर के शासक अनंगपाल पर आक्रमण किया। बाद में ग्वालियर, कलिंजर, कन्नौज, उज्जैन, दिल्ली और अजमेर पर विजय प्राप्त की। सन 1009 ईस्वी में नगरकोट पर आक्रमण करके मंदिरों को लूटा। इसके बाद 1014 ईस्वी में थानेसर के मंदिर को लूटा। सन 1018 ईस्वी में मथुरा के मंदिरों की मूर्तियां लूटी। महमूद के सबसे मुख्य आक्रमणों में सन 1025 ईस्वी का आक्रमण है, जिसमें उसने सोमनाथ के मंदिरों की संपत्ति को लूटा, उन्हें तहस नहस कर दिया तथा देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ डाला। यह आक्रमण बहुत विनाशकारी था। इसके बाद आइए देखते हैं आक्रमण के प्रभाव क्या हुए। नंबर 1, महमूद के भयंकर आक्रमणों ने संपूर्ण उत्तरी भारत को झकझोर कर रख दिया। दूसरा, महमूद गजनवी के आक्रमण ने भारत की राजनीतिक दुर्बलता को सभी के समक्ष उजागर कर दिया, अतः विदेशी आक्रमणों के लिए भारत आने का द्वार खुल गया। तीसरा, महमूद की लूट ने भारतीय नगरों एवं मंदिरों को लूटकर उन्हें नष्ट कर दिया। चौथा, महमूद की लूट ने गजनी को संपन्न नगर बना दिया। महमूद गजनी के साथ इतिहासकार अल-बरूनी भी भारत आया, जिसने तहकीक-ए-हिंद फारसी भाषा में लिखी। इसके अतिरिक्त कवि फिरदौसी भी महमूद के साथ आया, जिसने शाहनामा लिखा। अगला 6वां प्रभाव था महमूद गजनवी अपने साथ कुछ सूफी संत भी भारत लेकर आया था, जिन्होंने भारत में सूफी आंदोलन के लिए नाम से समाज सुधार आंदोलन चलाया। बस आज इतना ही। अब बाकी इसके बाद हम आपको कल पढ़ाएंगे मोहम्मद गोरी के आक्रमण के बारे में।